Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 5 Continuity and Differentiability of class 12 of NCERT Maths book exercise 5.1 question number 7. So let us know what is question number 7. The question is find all the points of discontinuity of f if f is defined by fx equal to modulus of x plus 3 if x is less than equal to minus 3 minus 2x if minus 3 less than x less than 3 and fx is equal to 6x plus 2 if x is greater than or equal to 3. So now here we are looking that the function f is defined differently for different values of x. इसमें x की वैल्यूज को कैटेगराइज कर दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग फंक्शन f की वैल्यू हमें बताई गई है. सो वी हैव टू चेक द कॉन्टिन्यूटी. तो यहाँ पर हमारे कितने केसेस बनेंगे जहां हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी. पहला केस होगा when x is less than minus 3. सेकेंड केस होगा when x is equal to 3. थर्ड केस होगा if minus 3 less than x less than 3, that means x की वैल्यू अगर minus 3 से ज्यादा और 3 से कम है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं. और उसके बाद for x greater than 3 4 केसेस हो गए और फिफ्थ केस क्या होगा when x is equal to 3. So in order to find all the points of discontinuity we have to check the continuity at all these given points. So यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो हमारी वैल्यूज हैं वो किससे कंपेयर की गई है माइनस 3 से और 3 से. दैट मीन्स x की वैल्यू या तो माइनस 3 से कम या उसके इक्वल, फिर माइनस 3 से ज्यादा या 3 से कम, फिर 3 के इक्वल या 3 से ज्यादा. तो इस तरह से हमारे 5 केसेस बने. सो लेट अस डिस्कस केस 1 फर्स्टली. केस 1. अब यहाँ पर हमें एक चीज देखनी है कि अब अगर हम फॉर x लेस देन माइनस 3 के लिए कॉन्टिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं तो हमें ये नहीं पता कि लेस देन 3 कितने पॉइंट है, कौन से पॉइंट है. कोई भी पॉइंट हो सकता है लेस देन 3, तो कोई फिक्स तो नहीं है कि x इज लेस देन माइनस 3 कौन सा पॉइंट है. तो उसके लिए हम सपोज कर लेंगे लेट k इज एनी रियल नंबर सच दैट लेट k इज एनी रियल नंबर सच दैट. अब k की कितने केसेस बनेंगे सच दैट k is less than minus 3, k is equal to minus 3, then k is, अब यहाँ पर क्या है जहाँ x है वहाँ k ले लेते हैं. दैट मीन्स माइनस 3 लेस देन k लेस देन 3. एक ये हमारा केस हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और उसके बाद k is greater than 3 or k is equal to 3. So we are looking, there are 5 cases 1 2 3 then 4 and 5. इसको हमने एक ही केस माना है माइनस 3 लेस देन k लेस देन 3. तो जब हम k को सपोज करें कि वो कोई भी रियल नंबर है, क्योंकि लेस देन माइनस 3 तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो हमने मान लिया कि वो वैल्यू जो है वो k है. तो हम k पर क्वांटिटी चेक करेंगे. तो पहला केस क्या है हमारा केस 1, दैट इज व्हेन k इज लेस देन माइनस 3. तो हमने क्वांटिटी सेम मेथड से चेक करनी है. k इज लेस देन माइनस 3, दैट मीन्स पहले हम एफ के कैलकुलेट करेंगे. लेकिन यहाँ पर हमें यही चीज ध्यान रखनी है कि जब हम एफ के कैलकुलेट करेंगे तो पहले एफ एक्स लिखेंगे कि उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एफ एक्स कैसे डिफाइंड है. फॉर के लेस देन माइनस 3, माइनस 3 के लिए एफ एक्स किसके इक्वल है मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 3, राइट.
तो यहाँ पर हम एफ के निकालेंगे पहले, तो ये क्या आ जाएगा मॉडुलस ऑफ के प्लस 3, ये हो गया हमारा एफ के। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू के माइनस इक्वल टू लिमिट एफ एक्स, अब लिमिट एफ एक्स के टेंड्स एक्स टेंड्स टू के माइनस, तो एफ एक्स के लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए -3 जहाँ वैल्यू है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट में एफ एक्स की वैल्यू क्या है, सेम वैल्यू है, क्योंकि x इज लेस देन -3 तो k इज ऑल्सो लेस देन -3, तो एफ एक्स हम यही लेंगे। सो लिमिट ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 x टेंड्स टू k माइनस, तो ये हमारे पास कितना आ गया, दिस विल बी अगेन द सेम, क्योंकि यहाँ पर भी हम k पुट कर देंगे तो k प्लस 3 आ जाएगा। एक पहला हमारा पॉइंट ये रहा, दूसरा ये, और थर्ड वन फॉर राइट हैंड लिमिट। अब फॉर राइट हैंड लिमिट दैट मीन्स हम जब k लेस देन -3 ले रहे हैं, उसकी राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं, तो उसमें भी हम k ही पुट करेंगे, और उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे राइट हैंड लिमिट में, राइट हैंड लिमिट में भी ये k की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि हम -3 के लिए चेक करें व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू -3, तो इसकी जो हमारी राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट दैट इज इक्वल टू, हम राइट हैंड लिमिट नहीं लिखते, ऐसे ही लिख देते हैं सिंपली लिमिट एफ एक्स एक्सटेंड्स टू k प्लस मीन्स राइट हैंड लिमिट। तो जब k लेस देन -3 उसकी राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट अगेन x मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 x टेंड्स टू k प्लस, तो ये भी हमारा सेम आ जाएगा, यहाँ पर k पुट कर देंगे एंड प्लस दैट इज 3, और ये हमारा थर्ड पॉइंट आ गया। अब थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑल दीज पॉइंट्स आर इक्वल, सो दैट्स व्हाई function is continuous for all the values which are less than -3, right? So from 1 2 and 3, because fx is equal to left hand limit is equal to right hand limit, therefore function is continuous for all the values लेस देन -3, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट केस। नाउ कम टू द सेकेंड केस। सेकेंड केस में हम क्या करेंगे, जो हमारी सेकेंड वैल्यू है k की उसके लिए चेक करेंगे व्हेन k इज केस 2, दिस इज केस 2, व्हेन k इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि जैसे हमने k फॉर k लेस देन -3 के लिए हमने जब लिमिट निकाली थी तो उसमें k पुट किया था, बट नाउ k इज इक्वल टू -3, तो जब लिमिट निकालेंगे तो उसमें हम -3 पुट करेंगे, क्योंकि -3 तो -3 है, लेस देन ग्रेटर देन का कोई इसमें चक्कर नहीं है। सो वी विल बी हैविंग k इक्वल टू -3, तो पहले एफ के निकाल लेते हैं, तो उसके लिए एफ एक्स देखेंगे कि k इक्वल टू -3 के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है, सेम है एफ एक्स फॉर x इज लेस देन -3, तो अगर x लेस देन -3 है, k माइनस लेस देन -3 है, तो सेम कंडीशन है यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 3, सो f k नहीं निकालेंगे, यहाँ हम निकालेंगे f -3, क्योंकि k की वैल्यू हम -3 ले रहे हैं, सो f -3 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -3 प्लस 3, ये -3 जो है ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बिकॉज मॉडुलस सॉल्व करेंगे तो, और ये हमारे पास 6 आ जाएगा, सो f -3 इज 6। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू -3 माइनस, ये माइनस का साइन ऊपर जो होता है ये सिर्फ ये शो करने के लिए होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकाल रहे हैं, एंड ये -3 जो है इसके साथ ही है, सो दिस विल बी, अब जब x इक्वल टू -3 है तो सेम फंक्शन लेंगे हम, लिमिट ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 x टेंड्स टू -3 माइनस, राइट, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट निकल रही है, जब x को हम -3 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा मॉडुलस ऑफ -3 प्लस 3, एंड दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये +3 हो जाएगा,
3 + 3 दैट इज 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, एक हम लिमिट निकाल रहे हैं, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट थी. नाउ दिस इज राइट हैंड लिमिट. सो लिमिट f(x) extends to 3 minus 3 plus sign indicates that we are finding out the right hand limit, and minus sign on the upper side of the digit shows that we are calculating the left hand limit. So this is equal to limit modulus of x plus 3 extends to minus 3 plus equal to, यहाँ फिर से minus 3 आ जाएगा, modulus of minus 3 plus 3, again this will be equal to 6, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 6, f(x) is equal to left hand limit is equal to right hand limit. So यहाँ पर फिर से लिखेंगे because f(x) means you can say f minus 3 is equal to left hand limit is equal to right hand limit, and hence the function f(x), or you can simply write f, therefore f(x) is continuous at x equal to minus 3. ये हमारा सेकेंड केस हो गया. नाउ कम टू थर्ड केस. व्हाट इज थर्ड केस? थर्ड केस में हमारे पास है -3 लेस देन k लेस देन 3. नाउ वी हैव टू टेक केयर कि यहाँ पर फंक्शन की कौन सी वैल्यू लेनी है हमें. मतलब k की वैल्यू -3 से तो बड़ी होनी चाहिए और 3 से छोटी होनी चाहिए. तो यहाँ देखते हैं -3 लेस देन x लेस देन 3, इसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास? -2x. सो f(x) इज इक्वल टू यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले केस 3 दैट इज when k is when -3 less than k less than 3, then f(x) की वैल्यू क्या है? f(x) is -2x. अब f(x) क्या है? -2x. तो अगेन वी फाइंड हियर. अब यहाँ पर क्योंकि फिर से हमें कोई फिक्स वैल्यू डिफाइन नहीं है k की, जैसे 3 हमें -3 k की फिक्स वैल्यू डिफाइन थी तो हमने 3 इसमें पुट किया था. अगेन हियर इज नॉट फिक्स वैल्यू, तो हम यहाँ पर लिमिट्स के अंदर k पुट करेंगे, राइट. और फंक्शन की वैल्यू भी k पॉइंट पर निकालेंगे क्योंकि कोई भी पॉइंट लेस देन 3 और ग्रेटर देन -3 हो सकता है. सो वी विल बी फाइंडिंग हियर फर्स्टली f k कितना होगा? -2 इंटू x की जगह पर k पुट कर देंगे. तो ये पहला पॉइंट आ गया हमारा, राइट. उसके बाद फिर लेफ्ट हैंड लिमिट f(x) एक्सटेंड्स टू व्हाट? एक्सटेंड्स टू k माइनस इक्वल टू लिमिट f(x). अब f(x) किसके इक्वल है? -2x की. -2x एक्सटेंड्स टू व्हाट? k माइनस. तो जब यहाँ पर k पुट करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा? -2k. दिस इज द सेकेंड पॉइंट. नाउ कम टू थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट में हम क्या लेंगे? राइट हैंड लिमिट में लिमिट f(x) एक्सटेंड्स टू, राइट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे? k प्लस इक्वल टू लिमिट -2x एक्सटेंड्स टू k प्लस. फिर से यहाँ पर k पुट कर देंगे एंड वी विल बी गेटिंग अगेन -2k. दिस इज द थर्ड पॉइंट. फ्रॉम ऑल दीज 3 पॉइंट्स वी आर लुकिंग दैट fk इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि सारे ही यहाँ पर हमें -2k मिल रहे हैं. सो बिकॉज fk is equal to left hand limit is equal to right hand limit, therefore f is continuous for all the points, for all the values of, you can say for all the values which are less than, which are greater than -3 and less than 3. तो जितने भी वैल्यूज -3 से बड़ी हैं और 3 से छोटी हैं,
उन सब के लिए फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस। अभी हमारे पास यहाँ पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस आया, यहाँ पर भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस आया एट x इक्वल टू -3 पर, और यहाँ पर भी हमारा कॉन्टिन्यूस आ गया। 3 पॉइंट्स पर 3 केसेस में तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ गया, बट वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो अब आगे चलते हैं, लेट अस टेक द केस फोर्थ केस में क्या है, व्हेन k इज ग्रेटर देन 3। अब -3 खत्म हो गया, अब हम 3 पर आ रहे हैं, व्हेन k इज ग्रेटर देन 3 एंड k इज इक्वल टू 3। लेस देन 3 का हमने यहाँ पर चेक कर लिया है। ओके, सो नाउ let us write here the fourth case में case 4 when k is greater than 3। अब फिर greater than 3 है k, तो अब क्या लेंगे, यहाँ से देखेंगे fx, देखेंगे कि जब k greater than 3 है तो हमने फंक्शन की वैल्यू क्या लेनी है। when x is greater than 3 fx is 6x plus 2। हमने k greater than 3 के लिए लेना है, तो when k is greater than 3 then fx is 6x plus 2। so what will be fk will be 6k plus 2। सेम वैल्यू हमारे पास आ गई, बस k लग गया x की जगह। उसके बाद लिमिट fx एक्सटेंड्स टू k माइनस इक्वल टू लिमिट, अब यहाँ पर ये लेंगे हम, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, k ग्रेटर देन 3 की, तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यही लेंगे और राइट हैंड लिमिट में भी यही लेंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू लिमिट 6x plus 2 एंड x टेंड्स टू k माइनस। अब यहाँ पर x की जगह पर हम क्या रख देंगे, k, so this will be 6k plus 2। this is the second point, ये second point आ गया। उसके बाद now limit fx extends to k plus, तो this will be equal to limit 6x plus 2, क्योंकि k greater than 3 के लिए ये तीनों चीजें निकाल रहे हैं, तो तीनों में हम 6x plus 2 और 6x plus 2 को कंसीडर करेंगे। so 6x plus 2 and this will be equal to, यहाँ पर k आ जाएगा हमारा, this will be equal to 6k plus 2। this is the third point। now from again 1 2 and 3, 6k plus 2, 6k plus 2 and 6k plus 2। so because fk is equal to left hand limit is equal to right hand limit, therefore fx is continuous for all the values greater than 3। 3 से जितनी भी वैल्यूज बड़ी हैं उनके लिए जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है। इसका मतलब पहले 4 केसेस में तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ गया। नाउ लेट अस सी व्हाट अबाउट द नाउ केस 5 इज व्हेन k इज इक्वल टू 3। k इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जब k इक्वल टू 3 है तो f3 निकालेंगे हम, fk नहीं निकालेंगे। दैट मीन्स हम फंक्शन की वैल्यू में जहाँ x है वहाँ k पुट नहीं करेंगे, वहाँ पर 3 पुट करेंगे। और सेकेंडली हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का ध्यान रखना है। एट k इक्वल टू 3 तो सेम वैल्यू रहेगी जो उसकी है, जैसे फंक्शन की वैल्यू एट k इक्वल टू 3 क्या रहेगी, x is greater than or equal to 3, that means x equal to 3 वाली वैल्यू रहेगी, right? and when we have to find out left hand limit, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मीनिंग क्या होता है कि जो पॉइंट है उससे थोड़ा सा कम, तो 3 पॉइंट है तो दैट मीन्स 3 से कम, और 3 से कम तो लेस देन 3 वाली वैल्यू होगी फंक्शन की, तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू हम ये लेंगे। और राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट का मतलब उससे थोड़ा सा ज्यादा, तो 3 से थोड़ा सा ज्यादा तो उसके लिए हम ये वाली वैल्यू लेंगे, राइट? सो this is the main point when we have to choose the values of fx from here। okay, so at k equal to 3
एफ एक्स क्या है इक्वल टू 3 के लिए 6x प्लस 2, सो एफ थ्री विल बी, जहां x है वहां 3 पुट करना है, 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 दैट इज 20, राइट, दिस इज f3. नाउ what is left hand limit, fx x tends to 3 minus equal to limit fx extends to 3 minus, so limit, अब fx की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है, दैट मीन्स इक्वल टू 3 के लेफ्ट में, दैट मीन्स उससे थोड़ा सा कम, तो लेस देन 3 के लिए fx की वैल्यू क्या है -2, सो लिमिट -2x x टेंड्स टू 3 माइनस, नाउ दिस विल बी इक्वल टू, हम x की जगह पर क्या पुट करेंगे 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -6x, राइट, ये हमारे पास 6x नहीं, ये आ जाएगा हमारे पास ओनली -6, यहाँ 20 आया, यहाँ -6 आया. वैसे तो हमें यहीं पर ही पता चल गया कि फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 बिकॉज fx इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर भी हम राइट हैंड लिमिट भी निकाल के देख लेते हैं, लिमिट fx x टेंड्स टू 3 प्लस इक्वल टू लिमिट, अब ये निकालनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये भी हमें देखना है कि राइट हैंड लिमिट का मीनिंग क्या होता है, कि जैसे ये पॉइंट 3 है, 3 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 3 से थोड़ा सा ज्यादा दैट मीन्स ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन 3 के लिए वैल्यू क्या है, दैट इज 6x प्लस 2, सो लिमिट 6x प्लस 2 x टेंड्स टू 3 प्लस, राइट, नाउ पुट 3 इन प्लेस ऑफ x, तो यहाँ पर हमारा 18, 6 multiply 3 that is 18, 18 plus 20 that is 18 plus 2 that is 20. अब यहाँ पर हमारे पास इन 3 पॉइंट्स में अलग अलग वैल्यूज आई हैं, सो वी विल बी सेइंग बिकॉज f3 is not equal to left hand limit is not equal to right hand limit, therefore f is discontinuous at x equal to 3. तो हमने यही निकाला था कि find all the points of discontinuity for the function which is given by these values, and हमने ये देखा कि जो हमारे जितने भी केसेस बने, केस 1 2 3 4 5, पहले 4 केसेस में तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, बट at x equal to 3 function is discontinuous. Why? Because f3 is not equal to left hand limit, not equal to right hand limit. Okay, now question number 8 is find all the points of discontinuity of the function f where f is defined as fx is equal to modulus of x upon x if x is not equal to 0 and fx is equal to 0 when x is equal to 0. Again, function fx is defined differently for different values of x. x की 3 वैल्यूज के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है. अब हम ये सोचें कि 3 वैल्यूज कैसे, यहाँ तो 2 वैल्यूज हैं, बट इन दिस वन वैल्यू देयर आर 2 वैल्यूज, दैट मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 0. अब x नॉट इक्वल टू 0 मीन्स x लेस देन 0 भी हो सकता है और x ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है. सो दैट्स व्हाई 2 वैल्यूज ऑफ x, for 2 values of x the function is defined as modulus of x upon x, and for this one value when x is equal to 0 function is defined as fx is equal to 0. So we are having in all 3 cases to find the continuity or discontinuity of this function. So let us firstly redefine this function. इस function को redefine कर लेते हैं. कैसे कि अगर हम इस मॉडुलस को सॉल्व करें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दिस इम्प्लाइज दैट fx इज इक्वल टू x इज नॉट इक्वल टू 0 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्टली लेस देन 0. अगर हम यहाँ पर मॉडुलस ऑफ x अपॉन x में x की वैल्यू लेस देन 0 पुट करें तो x दैट मीन्स x इज नेगेटिव, तो यहाँ पर ये किसकी इक्वल हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ x अपॉन नेगेटिव ऑफ x, और इसका मॉडुलस है इसका नहीं है. अब जो नेगेटिव ऑफ मॉडुलस है वो तो पॉजिटिव ऑफ x बन जाएगा, दैट मीन्स ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव ही रहेगा.
इनको कैंसिल करके ये 1 आ जाएगा। दैट मीन्स फंक्शन की वैल्यू 1 कब होगी, 4x लेस देन 0, राइट। तभी हमने यहाँ नेगेटिव वैल्यू ली। उसके बाद फिर ग्रेटर देन 0 के लिए भी फंक्शन यही डिफाइंड है, मॉडुलस ऑफ x अपॉन x। तो यहाँ पर जब हम ग्रेटर देन 0 वैल्यू लेंगे x की, तो दैट मीन्स x पॉजिटिव होगा और इसका मॉडुलस और अपॉन यहाँ पर भी x पॉजिटिव होगा। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये x आ जाएगा एंड x अपॉन x इज 1। So fx is equal to 1 for x less than x greater than 0। लेस देन के लिए हमारा क्या आया, -1, that is -1 and for x greater than 0 fx is equal to 1। ये हमने वैल्यू निकाल ली कि fx की वैल्यू 1 कब होगी, x ग्रेटर देन 0 के लिए, जब हम यहाँ पर x को पॉजिटिव रखेंगे दोनों जगह पर, और जब यहाँ पर x को दोनों जगह पर नेगेटिव रखेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, तो हमारा जो सॉल्व करके आएगा दैट इज -1 एंड दिस वैल्यू ऑफ फंक्शन इज फॉर x ग्रेट लेस देन 0। नाउ फंक्शन इज इक्वल टू 0 फॉर x इक्वल टू 0। जब x 0 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। तो 0 फॉर x इज इक्वल टू 0, मतलब कि जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 लेनी है हमें। नाउ वी हैव टू चेक द कॉन्टिन्यूटी फॉर ऑल दीज 3 केसेस। अब जब हम लेस देन और ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं x की वैल्यू की, तो ग्रेटर देन 0 भी कोई भी वैल्यू हो सकती है और लेस देन 0 भी कोई भी वैल्यू हो सकती है। बट हम क्या करेंगे कि हम एक पर्टिकुलर वैल्यू सपोज कर लेंगे, कोई भी कांस्टेंट सपोज कर लेंगे कि उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम इन 3 केसेस पर कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। सो लेट k is any real number such that k is greater than 0। ये केस 1 हो गया। लेस देन 0 पहले ले लेते हैं, लेस देन 0 और k इज ग्रेटर देन 0 और k इज इक्वल टू 0। जहां पर k की वैल्यूज हमने इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग ले ली, ये k कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर हो सकता है। नाउ दिस इज केस 1, दिस इज केस 2 एंड दिस इज केस 3। सो लेट अस टेक केस फर्स्टली। तो जब हम k लेस देन 0 ले रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, हम वहां से देख लेते हैं कि फंक्शन की वैल्यू फॉर लेस देन 0 fx इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर लिखते हैं फॉर k लेस देन 0 fx इज इक्वल टू -1। क्योंकि हमने इस मॉडुलस को यहीं पर ही सॉल्व कर लिया है, तो वी हैव नो नीड टू राइट अगेन मॉडुलस ऑफ x अपॉन x, हम वहां से ही -1 ले लेंगे। सो fx इज इक्वल टू -1। सो fk इज इक्वल टू, अब क्योंकि यहाँ पर कोई x तो है नहीं, सिर्फ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ही रहेगा। अगर यहाँ कोई x होता तब हम उसकी वैल्यू k पुट करते। सो fk इज इक्वल टू -1। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ लिमिट fx x टेंड्स टू k माइनस इक्वल टू लिमिट, अब ये फंक्शन हमारा k लेस देन के लिए -1 ही जा रहा है, तो लिमिट ऑफ फंक्शन x टेंड्स टू k माइनस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ -1 x टेंड्स टू k माइनस। k कहीं पर हम पुट कर नहीं सकते तो -1 ही रह जाएगा। दिस इज द सेकंड पॉइंट। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज we have to find out the right hand limit. So limit fx x tends to k plus is equal to limit of -1 ही चल रहा है, x tends to k plus, और ये भी हमारा -1 के इक्वल आ जाएगा। दिस इज द third point. Now we are looking from first, second and third, all the values are equal to -1. So that's why this function is continuous. Why? Because fx, you can say fk is not is equal to left hand limit is equal to right hand limit। ये तीनों चीजें इक्वल आई हैं, therefore f is continuous for all the values of k
लेस देन जीरो। जीरो पर ये लेस देन जीरो के लिए कॉन्टिन्यूअस आ गया। नाउ कम टू केस टू। केस टू है फॉर के ग्रेटर देन जीरो। तो के ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज -1। तो जब भी हम कोई भी केस लेना शुरू करते हैं तो पहले हम ये देखते हैं कि उस कैटेगरी की वैल्यूज के लिए फंक्शन की क्या वैल्यू है। तो फॉर के ग्रेटर देन जीरो फंक्शन इज इक्वल टू 1। लेस देन के लिए -1 था, ग्रेटर देन जीरो के लिए 1 है। तो यहाँ पर हम एफ के निकाल लेते हैं पहले। सो एफ एक्स लिखते हैं पहले। फॉर के ग्रेटर देन जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू 1। सो एफ के इज इक्वल टू 1 रहेगा। कॉन्स्टेंट हो तो वही रहता है। उसके बाद लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू के माइनस इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू के माइनस ऑफ 1, और इसकी लिमिट 1 ही रहेगी। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, राइट। नाउ थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। सो व्हाट इज राइट हैंड लिमिट? लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू के, अब के क्या लेंगे, एक्स टेंड टू के प्लस इक्वल टू लिमिट ऑफ 1 x tends to k plus this is again equal to 1। ये तीनों वैल्यूज भी हमारे इक्वल आ गई कब, फॉर k ग्रेटर देन जीरो के लिए। सो बिकॉज एफ के is equal to left hand limit is equal to right hand limit, therefore f is continuous for all values of k greater than जीरो। मतलब कि जितने भी वैल्यूज x की हैं लेस देन जीरो हैं या ग्रेटर देन जीरो है, उन दोनों के लिए ये फंक्शन क्या आ गया हमारा, कॉन्टिन्यूअस। नाउ वी हैव टू चेक द continuity of the function at x equal to 0। फंक्शन की वैल्यू क्या होगी fx equal to 0 for x equal to 0। at x equal to 0 फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। सो यहाँ पर लिखेंगे नाउ when x is equal to 0, this is the third case, right? So when x is equal to 0, then fx is equal to 0। यहां से पता चल रहा है कि fx is equal to 0 for x equal to 0। यहां से देख सकते हैं fx is equal to 0 for x is equal to 0। now अब हम क्या निकालेंगे, f0, क्योंकि हम पर्टिकुलर जीरो पर चेक करें तो हम k पुट नहीं करेंगे, बिकॉज k इज ऑल्सो जीरो। x0 या k0 एक ही बात है। तो यहाँ पर हमें जीरो पर वैल्यू निकालनी है, f0 विल बी 0। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। क्यों जीरो है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी x नहीं है। सो दैट्स व्हाई फंक्शन जो है वो जीरो ही रहेगा। अगेन अब हमने यहाँ पर फिर से ध्यान देना है, व्हेन वी आर फाइंडिंग द लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट, तो हमें वो पर्टिकुलर वैल्यू लेनी होती है फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होती है और राइट हैंड लिमिट के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब जैसे ये जीरो है, जीरो से लेफ्ट थोड़ा सा कम, तो दैट मीन्स लेस देन जीरो वाली वैल्यू लेनी है हमने। तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके लिए एफ एक्स की क्या है, दैट इज लेस देन जीरो के लिए -1 के इक्वल है। तो लिमिट एफ एक्स एक्सटेंड्स टू जीरो माइनस, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो ये क्या रहेगी, दैट विल बी -1। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट आ गया। नाउ राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में एफ एक्स किसके इक्वल है, दैट मीन्स जब ये जीरो पॉइंट है तो इससे थोड़ा सा इधर, दैट मीन्स थोड़ा सा ज्यादा। तो जीरो से थोड़ा सा ज्यादा, दैट मीन्स एफ एक्स जीरो से बड़ा। कौन सी वैल्यू लेंगे हम, मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स वाली कौन सी वैल्यू है, 1। तो यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 है हमारा, राइट, फॉर x ग्रेटर देन जीरो के लिए। सो लिमिट एफ एक्स एक्सटेंड्स टू जीरो प्लस दिस इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ पर भी हमने लिमिट लिखना है, और लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो प्लस, और ये हमारा 1 ही आ जाएगा। एंड दिस इज द थर्ड पॉइंट, राइट। नाउ फ्रॉम 1 2 and 3 वी आर लुकिंग, दिस इज 0, दिस इज -1 एंड दिस इज 1। ये तीनों वैल्यूज इक्वल नहीं है। सो वी विल बी राइटिंग हियर बिकॉज f0 is not equal to
लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये तीनों चीजें डिफरेंट आ रही हैं, देयरफॉर f is discontinuous at x equal to 0. That means x equal to 0 is the only point of discontinuity of this function when we check the continuity at different values, when x is not equal to 0 and when x is equal to 0. ऐसे क्वेश्चंस में हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे हम यहाँ क्रिटिकल पॉइंट हमारा 0 है, पर्टिकुलर 0 पे कर रहे हैं, ना लेस देन ना मोर देन, तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले तो फंक्शन की, जब हम फंक्शन की वैल्यू 0 पर निकालेंगे तो हम फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे, एट एक्स इक्वल टू 0 पर लेंगे। एट एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है, राइट। तो ये तो हमने वही ले ली जो उसकी 0 पर वैल्यू है। बट जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लेस देन वाली वैल्यू में हम लेस देन वाली वैल्यू को कंसीडर करेंगे, और जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हम ग्रेटर देन वाली वैल्यू को कंसीडर करेंगे। इसलिए हमने लेफ्ट हैंड लिमिट में एफ एक्स को -1 लिया और राइट हैंड लिमिट में हमने एफ एक्स को 1 लिया, और ये तीनों वैल्यूज डिफरेंट आ गई, एंड दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस only at point x equal to 0.